हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर का जो कंसेप्ट है वो हर इंडस्ट्री में अलग अलग होता है, हर कंट्री में अलग अलग होता है और फ्रॉम टाइम टू टाइम भी वो डिफरेंट हो जाता है। Then economists never had a consistent definition of entrepreneur or entrepreneurship. इसकी कोई consistent definition नहीं दी गई है। The word entrepreneur comes from the French verb entreprendre. It means to undertake. An entrepreneur is a person who start business and is willing to risk loss in order to make money. इसका मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है अपनी इच्छा से, रिस्क लेके, क्योंकि मनी उसको अर्न करना होता है इसलिए। द कॉमन कीवर्ड बिजनेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड। बिजनेसेस और रिस्क दोनों एक दूसरे में संबंधित है। इफ़ देयर इज़ ए नो रियल बिजनेस और अ रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। जिस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं रहती है वहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं रहता है। द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैज़ फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपके आसपास में कोई ग्रोसरी का शॉप है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन खोल के बैठा है उसे, तो उसे भी हम एंटरप्रेन्योर मान सकते हैं। द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको कोई लॉन्ड्री सर्विस भी दे रहा है तो वो भी एक प्रकार से एंटरप्रेन्योर माना जाएगा। The founder of the multi-billion Reliance Company Limited with his high-tech world-leading application is an entrepreneur. और multi-billion Reliance Company Limited में जो काम करते हैं या जो multi-billion में अर्निंग्स लेते हैं वो भी एक प्रकार से एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं। The freelancing plumber who works for himself and unclogs your drain is an entrepreneur. जो प्लम्बर है हम उसे भी एंटरप्रेन्योर मानेंगे। So, entrepreneurship means the willingness of an individual to start a new business venture by taking risk and managing it in this technology-enabled competitive global environment. आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स क्या होता है कि विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल अपनी इच्छा से बिजनेस को स्टार्ट करता है रिस्क लेके और जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी चल रही है उसे एक्सेप्ट करके। सो द एंटरप्रेन्योर आर पैशनेट टू इनोवेट, न्यू इनोवेशंस लाते हैं, लीड करते हैं, इन्वेंट करते हैं और पियोनर विद अ डिसरप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ भी वो चलते हैं। द साइज ऑफ बिजनेस, the type of work involved, the age or a formal education of the entrepreneur, etc. does not restrict the entry of entrepreneur. जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, द साइज ऑफ बिजनेस या कोई भी टाइप का वर्क हो या एज हो या फॉर्मल एजुकेशन हो, वो एंटरप्रेन्योर की एंट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। और वैसे ही सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑल्सो डज नॉट मैटर। So, entrepreneurs are the people who have the courage to offer and share an idea or a product or a service with the world. Entrepreneur एक ऐसा people है जो पूरे साहस के साथ ऑफ़र करता है, अपने प्रोडक्ट को शेयर करता है, अपनी आइडियाज़ को शेयर करता है और सर्विसेज भी पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करता है। They try to make market a better place where the need of consumer can be satisfied. एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने मार्केट को बेटर से बेटर प्लेस पे रखना चाहता है जहाँ पे कंज्यूमर की हर ज़रूरत पूरी हो सके। जैसे कि हम इसे अलग शब्दों में देखेंगे कि वो हमेशा ये ट्राई करता है कि हमारा मार्केट इस तरीके का बने जहाँ पे कंज्यूमर की पूरी इच्छाएं, पूरी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं सेटिस्फाइड हो, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। सो अभी हम देखेंगे डेफिनेशंस। फर्स्ट है हॉवर्ड स्टीवेंसन, अ लॉन्ग टाइम प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, डिफाइंस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी
बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल्ड। इसका मतलब ये है कि यह एंटरप्रेन्योरशिप यह एक मौका है अपने आसपास में जो रिसोर्स है उनको कंट्रोल करने का। देन सेकंड पॉइंट इज वेबस्टर डिक्शनरी गिव अ डेफिनेशन, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who start a business and is willing to risk loss in order to make money। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करता है अपनी इच्छा से रिस्क लेके लॉस को बेयर करके बिकॉज टू मेक मनी। सो थर्ड पॉइंट इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। द ऑक्सफोर्ड English dictionary defines an entrepreneur is a person who organize and operate a business or businesses taking a greater than normal financial risk in order to do so। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है वो ऐसे चीज़ों को संगठित करता है, बिजनेस को संगठित करता है, ऑपरेट करता है जहाँ पे वो नॉर्मल से भी ज़्यादा रिस्क लेता है बिकॉज कि अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए। देन वी नाउ डिस्कस हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Entrepreneurs have some special characteristics like creative thinking, imaginations, enthusiasm, sincerity, etc. Are the characteristics of an entrepreneur may be briefly stated as follows। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में यह बताया गया है कि ये क्रिएटिव थिंकिंग नई नई सोच, इमेजिनेशंस नए नए चमत्कार लाना, एंथुजियाज़म यानी कि फुल साहस के साथ काम करना, सिंसियरिटी यानी फुल ऑफ माइंडेड काम करना। सो उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। अब इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ मीन्स होता है एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटिव थिंकर। जैसे कि आपने अभी देखा कि वो काफ़ी निर्माणकार थिंकर रहते हैं, काफ़ी अच्छी से अच्छी सोच रखने वाले रहते हैं। ही हैज़ अ रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस और ही हैज़ एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन को भी वो अच्छे से एनालाइज करते हैं और दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन। यही जो उनकी एबिलिटी है उनको हेल्प करती है प्रॉपर डिसीजन लेने में। सो सेकंड पॉइंट इज फ्यूचर विजन। फ्यूचर विजन मीन्स दूर की सोचना और दूर का हमारा लक्ष्य रखना, यानी कि आगे का हमारा लक्ष्य क्या होगा उसका पहले से ही डिसीजन ले लेना। द एंटरप्रेन्योर हैज़ अ गुड फॉरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। फ्यूचर में मार्केट सिचुएशन क्या होंगी उसका पहले से ही उसको फॉरसाइट कर लेना। और ही शुड ऑल्सो हैव अ नॉलेज इन अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना। दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं। एंड चेंजेस इन द मार्केट, इट मीन्स जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है या जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेते हैं। और ही कैन टेक टाइमली एक्शन फॉर द सेम, और दे टाइमली एक्शंस लेते हैं, समय पे प्रॉपर एक्शन उनका लिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ हार्ड वर्क। एन एंटरप्रेन्योर इज़ रेडी टू वर्क हार्ड। वो हमेशा तैयार रहते हैं वर्क हार्ड करने के लिए। और इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। और यह बहुत ज़रूरी रहता है जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ही हैज़ टू वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स। वो बहुत ही ज़्यादा समय तक काम करने के लिए भी सक्षम रहते हैं। मैनी अ टाइम ही हैज़ टू हैंडल द मेन एरियाज़ ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली। स्वतंत्र रूप से भी वह मेन एरिया जो रहता है बिजनेस का उसे भी हैंडल करने में तैयार रहते हैं। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल। उन्हें वो विजयी बनाता है, सक्सेस दिलाता है, सफलता दिलाता है। देन फोर्थ पॉइंट इज टेक्निकल नॉलेज। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ अ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। अपने बिजनेस का जो टेक्निकल नॉलेज उन्हें होना चाहिए वो प्रॉपरली होता है। द एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर के पास प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी लेटेस्ट नॉलेज उपलब्ध रहता है। फिफ्थ इज कम्युनिकेशन स्किल।
As entrepreneur need to communicate with different people like customer, supplier, creditor, employees, etc. उन्हें अलग अलग प्रकार के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है और ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ एंड स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली। वो काफ़ी प्रभावित रूप से एक्सप्रेस करते हैं अपनी आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज। और इट इज़ नेसेसरी दैट देयर इज़ अ प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेजेस। और यह बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए, इट मीन सेंडर में और रिसीवर में। देन हाईली ऑप्टिमिस्टिक, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। हाईली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना, और ये इज़ ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट। हमेशा आशाजनक होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अबाउट द मार्केट सिचुएशन, इवन इन द फेल्योर टाइम में भी हमें होपफुल रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए मार्केट सिचुएशन के बारे में। और सच पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली। और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उन्हें मदद करता है अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में। देन 7 पॉइंट इज़ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। रिस्क बियर करना मीन्स किसी भी प्रकार की रिस्क को हैंडल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसे फेस कर लेना। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटेड रिस्क, he is ready to face challenge and always seek new and more opportunities। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो हमेशा रेडी रहता है चैलेंजेस फेस करने के लिए और ऑलवेज मोर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी काफ़ी ज़रूरी है। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज़ पॉजिटिव डिज़ायर टू अचीव हिज गोल। उनके डिज़ायर काफ़ी पॉजिटिव रहती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सच सेल्फ मोटिवेशन कीप हिम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट टू फेस वेरियस ऑब्स्टिकल्स। नए नए प्रकार की अड़चनों का सामना करने के लिए ये जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उनकी मदद करता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू, बाय।